इंडिया, जिसे कभी अपनी पुरानी विजडम के लिए जाना जाता था, अब कटिंग एज टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। हम सिंपल कैलकुलेटर्स से पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स तक का सफर तय कर चुके हैं। ये जर्नी हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की मेहनत और लगन का सबूत है। ये सपनों, डिटर्मिनेशन और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीव करने की हमारी काबिलियत पर अटूट विश्वास की कहानी है। ये इंडिया के एक सुपर कंप्यूटिंग पावर के रूप में उभरने की कहानी है। है। जरा सोचिए, एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में जो इतना पावरफुल हो कि वो पलक झपकते ही ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सके। ये मशीन्स इतनी तेज होती हैं कि वो कुछ ही सेकंड्स में वो काम कर सकती हैं जो आम कंप्यूटर्स को सालों लग सकते हैं। ये होता है एक सुपर कंप्यूटर। ये मशीन्स स्पेशली डिजाइन की जाती हैं ताकि वो मैक्सिमम एफिशिएंसी और स्पीड पर काम कर सकें। ये मशीन्स आपके रोज के लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स नहीं होते हैं। ये उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। ये कंप्यूटिंग की दुनिया के जायंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा डेटा को हैंडल कर सकते हैं और ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जो आम कंप्यूटर्स की पहुंच से बाहर होती हैं। इनकी प्रोसेसिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि ये एक साथ कई टास्क्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर्स हजारों प्रोसेसर्स को जोड़कर काम करते हैं, जैसे ब्रिलियंट माइंड्स की एक टीम मिलकर काम कर रही हो। ये प्रोसेसर्स एक साथ मिलकर पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे इनकी स्पीड और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। ये पैरेलल प्रोसेसिंग पावर उन्हें वेदर फोरकास्टिंग, ड्रग डिस्कवरी और साइंटिफिक रिसर्च जैसे फील्ड्स में चैलेंजेस का सामना करने की ताकत देता है। इन फील्ड्स में सुपर कंप्यूटर्स का यूज करके हम ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं जो पहले इम्पॉसिबल लगते थे। असल में सुपर कंप्यूटर्स 21st सेंचुरी में इनोवेशन और डिस्कवरी को आगे बढ़ाने वाले इंजन्स हैं। ये हमें नई डिस्कवरीज और एडवांसमेंट्स की ओर ले जाते हैं जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। इंडिया के सुपर कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन के बीज 1980s में बोए गए थे। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडिया का विजन था। वो समझते थे कि कंप्यूटर्स ही प्रोग्रेस की हैं और वो इंडिया और डेवलप्ड वर्ल्ड के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म करना चाहते थे। हालांकि सुपर कंप्यूटर्स को हासिल करना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी पर कड़ा नियंत्रण था और इसके एक्सपोर्ट पर रोक थी। इन चैलेंजेस के बावजूद राजीव गांधी का डिटर्मिनेशन कम नहीं हुआ। वो जानते थे कि इंडिया के पास खुद के सुपर कंप्यूटर्स बनाने का टैलेंट और पोटेंशियल है। उनकी अटूट बिलीफ ने इंडिया को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। 1991 में इंडिया ने अपने पहले इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर पारैम 8000 के डेवलपमेंट के साथ एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हासिल किया। ये रिमार्केबल फीट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग या CDAC के डेडिकेटेड साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की टीम ने हासिल किया था। पारैम 8000 इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस का सिंबल था, जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर्स नहीं बल्कि क्रिएटर्स भी हैं। इसने सुपर कंप्यूटिंग में सेल्फ रिलायंस की तरफ इंडिया के जर्नी की शुरुआत की। इस ब्रेक थ्रू ने गर्व की भावना पैदा की और इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक जनरेशन के इमेजिनेशंस को जगाया। सेक्शन 5 परम सिद्धि AI रीचिंग फॉर द स्टार्स। और भी ज्यादा पावरफुल मशीन्स के डेवलपमेंट के साथ सुपर कंप्यूटिंग एक्सीलेंस के लिए इंडिया की कोशिश जारी रही। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है परम सिद्धि AI, जो दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल 2.1 पेटाफ्लॉप्स यानी 2.1 क्वाड्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है। परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की बढ़ती एक्सपर्टीज का प्रमाण है। इसका इस्तेमाल नई दवाओं और टीकों के डेवलपमेंट से लेकर वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने तक कई तरह के एप्लीकेशंस के लिए किया जा रहा है। परम सिद्धि AI के साथ इंडिया ने ग्लोबल AI रेवोल्यूशन में सबसे आगे अपनी जगह बना ली है। सेक्शन 6 प्राट्युष पावरिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट रिसर्च। इंडिया जैसे देश के लिए
एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है, जो एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा निर्भर है। यहाँ के किसान मौसम की जानकारी पर बहुत निर्भर करते हैं। इस जरूरत को समझते हुए इंडिया ने प्रात्युष डेवलप किया, जो वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग को बेहतर बनाने के लिए समर्पित एक सुपर कंप्यूटर है। यह सुपर कंप्यूटर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। प्रत्युष हमारे मीटियोरोलॉजिस्ट के हाथों में एक पावरफुल टूल है, जो उन्हें ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली वेदर प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करने में इनेबल करता है। इससे मौसम की जानकारी और भी सटीक हो गई है। ये फार्मर्स के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल रहा है, जो अब रिलायबल वेदर फोरकास्ट के आधार पर क्रॉप्स की बुवाई और कटाई के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी और इनकम में सुधार हुआ है। प्रत्युष इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल लाखों इंडियंस के सामने आने वाले रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए किया जा रहा है। यह तकनीक भविष्य में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी भी ये गब्बा से ठीक किए गए है। सेक्शन 7 सुपर कंप्यूटिंग फॉर ऑल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इकोनॉमी। सुपर कंप्यूटिंग का इम्पैक्ट साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से कहीं आगे तक है। ये इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है और आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बना रहा है। हेल्थ केयर में सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नई दवाओं के डेवलपमेंट, इलाज को पर्सनलाइज करने और मेडिकल रिसर्च को तेज करने के लिए किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ये ज्यादा एफिशिएंट कार्स, एयरप्लेन्स और दूसरे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने में मदद कर रहे हैं। और एजुकेशन में ये स्टूडेंट्स को एडवांस्ड लर्निंग टूल्स और रिसोर्सेज तक पहुंच प्रोवाइड कर रहे हैं। सुपर कंप्यूटिंग अब लग्जरी नहीं रही, ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए एक एसेंशियल टूल है। सेक्शन 8 लुकिंग अहेड इंडियाज सुपर कंप्यूटिंग एम्बिशंस। इंडिया ने अपने सुपर कंप्यूटिंग प्रोग्राम के फ्यूचर के लिए एम्बिशियस गोल्स सेट किए हैं। 2015 में लॉन्च किया गया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इंडिया को सुपर कंप्यूटिंग में एक ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन के तहत इंडिया का प्लान पूरे देश में सुपर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क डेवलप करने का है, जो रिसर्चर्स और इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्रोवाइड करेगा। इसका गोल न सिर्फ बड़े और तेज सुपर कंप्यूटर्स बनाना है, बल्कि उन्हें ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल भी बनाना है। इससे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तक पहुंच और भी ज्यादा डेमोक्रेटाइज होगी और ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का पावर मिलेगा। सेक्शन 9 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। हालांकि इंडिया ने सुपर कंप्यूटिंग में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स को डिजाइन, बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए ज्यादा स्किल्ड मैन पावर की जरूरत। हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि टैलेंट की एक पाइपलाइन तैयार हो सके, जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इनोवेशन को आगे बढ़ा सके। एक और चैलेंज है सुपर कंप्यूटर्स को बिल्ड और मेंटेन करने का हाई कॉस्ट। हालांकि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ सुपर कंप्यूटिंग का कॉस्ट कम हो रहा है, जिससे ये इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो रहा है। ये चैलेंजेस ग्रोथ और इनोवेशन के अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन अ फ्यूचर फॉर्ज्ड इन इनोवेशन। सुपर कंप्यूटिंग में इंडिया का जर्नी हमारे इनोवेशन के स्पिरिट और किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के हमारे डिटर्मिनेशन का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसने हमें ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। परम 8000 से लेकर परम सिद्धि एआई तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हर नए मॉडल के साथ हमने टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सुपर कंप्यूटिंग अब कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत है जो हमारे देश को बदल रही है। यह हमारे रिसर्च, हेल्थ केयर और इंडस्ट्री में क्रांति ला रहा है। आज जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, तो एक बात तय है,
इंडिया इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे होगा। हम इनोवेशन के हर क्षेत्र में एक्सीलेंस की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम बड़े सपने देखना जारी रखें, कड़ी मेहनत करें और एक्सीलेंस के लिए प्रयास करें। हमारी कलेक्टिव एफर्ट्स ही हमें आगे ले जाएंगी। फ्यूचर उन्हीं का है जो इनोवेट करने की हिम्मत करते हैं, जो लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलते हैं। आइए हम सुपर कंप्यूटिंग के इनक्रेडिबल पोटेंशियल से प्रेरित होकर इंडिया के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बनाएं। एक ऐसा फ्यूचर जो हमारे कलेक्टिव विजन और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ इनोवेशन का परिणाम हो।